गुड मॉर्निंग इंडिया। जिस स्थिति से हम भाग रहे थे, हम चाह रहे थे कि ना आवे, वो स्थिति अब आ चुकी है। आफत कब आती है किसी को पता नहीं चलता है। ऐसी स्थिति आई है कि अब हमें लगता है कि इसे राष्ट्रीय आपदा अगर घोषित किया जाए तो कोई अतिशयोक्ति किसी को ना होना चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम ना होना चाहिए। कल का आंकड़ा चौंका देने वाला है। पूरा वर्ल्ड में तो हम नंबर 1 पे हैं ही अभी, और कल का जो आंकड़ा आया है 3,17,000, 24 घंटे का आंकड़ा है। और ये रफ्तार रहा तो वो दिन दूर नहीं जो मात्र 24 घंटे में 6 लाख पॉजिटिव पाए जाएंगे। और ये किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी चिंताजनक बात है। पहले से हम बोल रहे थे कि हमारे पास जनसंख्या के हिसाब से ना डॉक्टर है, ना हॉस्पिटल है, और यही हो रहा है। अफरा तफरी का माहौल चारों बगल। कई एक जान तो ऑक्सीजन के बिना गए। पूरे देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। बेड तो कम है ही, और आईसीयू तो और भी कम है। तो ये माहौल है, और मैं समझता हूं ये किसी भी राष्ट्र के लिए चुनौती का विषय हो सकता है। मान लो हम एक जिले के कैपेसिटी सदर अस्पताल का 200 और 300 वेट लेके चलते हैं, और वहां 1000 की संख्या में रोगी पहुंचने लगे, तब क्या होगा? सिचुएशन यही हो रहा है, और ये किसी भी राष्ट्र के लिए हो सकता है। हमें तो लगता है ये अमेरिका में भी ये स्थिति हो सकती है। हम कभी सोचे नहीं थे कि ऐसी विपदा भी आएगी। और इसमें सबसे खास बात है, इस बार मृत्यु दर भी अधिक है। पहले 100 में 3 आदमी कोरोना से मरता था, पर इस बार की मृत्यु दर काफी चौंका देने वाली है। 100 में 20 आदमी मर रहे हैं। हमने कम बोला है अनुपात में। और इस बार का कोरोना वायरस 3 दिन के अंदर ही फेफड़े में प्रवेश कर जा रहा है। अगले बार जहां हमें 10 दिन लगता था फेफड़े में जाने के लिए, इस बार मात्र 3 दिन में ही फेफड़े में वो जगह बना पा रहा है। और जब फेफड़े में वो जगह बना लेता है तब केस क्रिटिकल हो जाता है, तब हमें वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है। तब हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। जब तक वो फेफड़े में जगह नहीं बना पाता है तब तक तो हम घरेलू उपचार से भी निपट ले सकते हैं।
पर जब फेफड़े में जगह वो बना लेता है, वो फेफड़े तक पहुंच जाता है, तब प्रॉब्लम होती है। सांस लेने में दिक्कत, फेफड़े में पानी भर जाता है, तरह तरह का क्रिटिकल सिचुएशन उत्पन्न होता है। और सिर्फ ये लापरवाही से हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि हम कोरोना वायरस से नहीं लड़ सकते हैं, हम लड़ सकते हैं अगर हम जागरूक हों तो। पर हम कहने के लिए जागरूक होते हैं। आज भी मार्केट जाइए तो वही स्थिति है जो स्थिति पहले थी। आज भी कोई सावधानी नहीं बरतता है। 100 में से 25 के पास मास्क नहीं है। वो 25 100 को पॉजिटिव करने में सक्षम है। ये एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ हम ही नहीं बनेंगे। हो सकता है हम बच जाएं, लेकिन हमारे माता पिता हमारे वायरस से मर जाएं, क्योंकि हम घर जाएंगे और हमसे उनमें जाएगा। और हमारा तो इम्यूनिटी सिस्टम मान लो मजबूत है, बच सकते हैं, पर उनका इम्यूनिटी सिस्टम हमसे कमजोर है। फिर भी इस वायरस से डरने की जरूरत सभी को है, क्योंकि पहले का जो वायरस था उसमें सबसे ज्यादा बुजुर्ग चपेट में आता था। इस वायरस में सबसे ज्यादा युवा वर्ग चपेट में आ रहा है। कल ही सीताराम येचुरी का बेटा मर गए, कोरोना के शिकार हो गए। ऐसे बहुत सारे यंग आदमी कोरोना के शिकार हो गए। कई एक टीचर, कई एक डॉक्टर, कई एक दरोगा, सभी चपेट हो गए और सभी मृत्यु के हवाले चले गए। और ये एक तरह से राष्ट्रीय आपदा घोषित होना चाहिए। अगर अभी भी हम ना जगे तो फिर हालात हाथ से तो निकल ही चुकी है। कहीं ऐसा ना हो जैसा चीन में हुआ। हालांकि चीन से हम इस बार काफी आगे हैं, फिर भी अगर वक्त रहते ना रोका गया तो काफी दयनीय स्थिति हो सकती है। आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी संसाधन है ही नहीं जो हम इस चीज से लड़ सकते हैं। सरकारी आंकड़े कुछ भी कहता हो, पर जमीनी हकीकत यही है। हालांकि सरकार बहुत प्रयास कर रही है, चारों तरफ से आलोचना भी हो रही है, पर सरकार करे तो करे क्या? आफत में फंस गई है सरकार। अपने सिरे से हर संभव कोशिश कर रहा है कि हमारे देश की रक्षा हो सके। आज माननीय प्रधानमंत्री ने कलकत्ता की रैली को कैंसिल कर आपातकालीन मीटिंग बुलाई है। हो सकता है रात 8 बजे देश को संबोधन प्रधानमंत्री करें, तो वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हम समझ सकते हैं उनकी दर्द को, क्योंकि जब एक घर जूझ रहा होता है बीमारी से, तो घर का गार्जियन का क्या हाल होता है वो वही जानता है। जस्ट सिचुएशन यही है। हमारे प्रधानमंत्री फैमिली के मेंबर हैं,
वो देश के एक तरह से गार्जियन है, उनकी भी वही हाल होती होगी, मनोदशा होता होगा। हालांकि चारों ओर से उन्हीं की आलोचना हो रही है। होता भी है, अगर घर तरक्की करता है तो गार्जियन की वाहवाही होती है। घर अगर किसी भी चीज में घिरता है तो वहां गार्जियन का ही बदनामी होती है। तो ये सिस्टमेटिक है, ये समाज का एक तरह से आईना का मापदंड है, देखने का तरीका है। पर वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं, पर उनके कोशिश तब तक सक्सेस नहीं होगा जब तक हम लोग साथ नहीं देंगे। इसमें साथ क्या देना है? अनावश्यक बाहर ना जाएं, बिना मास्क का कभी निकले ना, 6 फीट की दूरी बनाए रखें और घर आते ही गर्म पानी का सेवन करें या अदरक वाली चाय पिएं, ताकि गले तक कोरोना अगर चला भी गया होगा तो तुरंत पेट में चला जाए। और जहां भी बैठेंगे सारे खिड़की खोल देंगे। क्रॉस लाइट जब भी रहता है तो कोरोना एक तरफ से आता है, एक तरफ से निकल जाता है। तो आप जहां जिस रूम में बैठे उस रूम की सारी खिड़की खोल दें, ताकि कोरोना हो भी तो क्रॉस लाइट से निकल जाए। और घर के रसोई में बहुत सारे चीज हैं जिसके सेवन से कोरोना कभी नहीं हो सकता है। लहसुन का 2 कली दूध में उबाल के पिए, इससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा। या हल्दी दूध में गर्म करके पिए, या काली मिर्च 2 लें और गर्म पानी में डुबा करके पिए। ये सब सेवन करने से कोरोना कभी नहीं होगा। अगर गले तक गया भी होगा तो तुरंत नीचे चला जाएगा और कफ बाहर आ जाएगा। अगर इतनी सारी बात का हम ध्यान रखें तो कोरोना कभी नहीं होगा। और ये सारी जिम्मेदारी आज हर नागरिक पर है। हर नागरिक अपना कर्तव्य समझें। जब आप रहिएगा तभी देश रहेगा, आप नहीं रहिएगा देश नहीं रहेगा। तो कोरोना की लड़ाई ये हम सब की लड़ाई है, मानवता बचाने की लड़ाई है। इसमें आपको आगे आना ही होगा। धन्यवाद।